उम्मीद है आपने गणपति बप्पा के वेलकम की सारी तैयारी कर ली होगी, और अगर नहीं की तो अभिनेत्री मदिराक्षी हमें दे रही हैं गणेश उत्सव की तैयारी की कुछ टिप्स, जैसे कि क्या बनाएं प्रसाद में, कैसा हो आपका मेकअप। उन्होंने तो हमारे साथ इस त्योहार की शॉपिंग भी की। तो चलिए चलते हैं मदिराक्षी के पास और देखते हैं इनके त्योहार की तैयारी। गणेश की पार्वती की बाप्पा भक्ति, मदिराक्षी का उत्साह, त्योहार की तैयारी। सोनी टीवी के सीरियल विघ्नहर्ता गणेशा में पार्वती का किरदार निभाने वाली मदिराक्षी आज बाप्पा की भक्ति में लीन है। उनके घर बहुत जल्द बाप्पा का आगमन होने वाला है और इसीलिए आज सास बहू और बेटियां के साथ वो निकल पड़ी है बाप्पा के स्वरूप को चुनने के लिए, बाप्पा के लिए डेकोरेशन की तैयारियों का सामान की खरीदी करने, और साथ ही साथ सास बहू और बेटिया के साथ वो जाएंगी अपने घर और करेंगी बप्पा के आगमन की तैयारियां। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति भरा ये डे आउट। सबसे पहले मदिराक्षी पहुंची बप्पा के पंडाल में और वहां पर उन्हें दिखी तरह तरह की बप्पा की मूर्तियां, और अब उनका टास्क है इन मूर्तियों में से अपने बप्पा को चुनना। गुड न्यूज टुडे के सभी दर्शकों को ढेर सारी गुड न्यूज देने के लिए आ गया है सास बहू और बेटियां, और ऐसे में गणपति महोत्सव जो है उसकी जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई है। सो गणपति के मौके पर हमारे साथ है इस वक्त मदिराक्षी। सो मदिराक्षी ऑलरेडी कई सारे ट्रेडिशनल और कई सारी इंडियन गॉडेस की किरदार कर चुकी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच श्रुति, आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइज आर हियर विद मी। होने तो बहुत कुछ वाला है, बट मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें और देखें कि हम इस बार गणपति जी को किस तरह से लेकर आते हैं, उनका डेकोरेशन कैसे करते हैं, उनका सत्कार कैसे करते हैं, उनका आशीर्वाद कैसे लेते हैं। वाह, वैसे गणपति जी के साथ मदिराक्षी का रिश्ता भी बहुत खास है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं? मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे साथ चलें और मेरे साथ मेरे गणेश जी चूज़ करवाएं, और उनको मैं बुक करने के बाद चाहती हूँ कि उनके जो पीछे बैकग्राउंड है बहुत सिंपल सा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम इस बार किसी को बुलाकर करवाएं, मैं खुद करना चाहती हूँ। तो छोटा सा एक डेकोरेशन करना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप मेरा साथ दें उसमें। और श्रुति, आई वांट योर हेल्प इन दिस। चलो, आई कांट वेट। बप्पा मोरिया। हम निकल गए हैं गणपति बप्पा को ढूंढने के लिए कि इस बार हमारे घर पे कौन से गणपति बप्पा आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलें और आप भी चूज़ करें। मैं आपसे भी पूछूंगी कौन से अच्छे लग रहे हैं। चलिए। हम ढूंढ रहे हैं मिट्टी के गणपति जी, इको फ्रेंडली गणपति जी, जिनको हम घर में ही विसर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो नहीं मिल रहे हैं, पर इन्होंने बताया कि इनकी एक और शॉप है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। सारी सुंदर सुंदर बाप्पा की मूर्तियां हो तो कोई भी कंफ्यूज तो होगा ही ना। लेकिन फाइनली मदिराक्षी ने अपने बाप्पा चुन ही लिए और पंडाल में ही मदिराक्षी ने अपने हाथों से अपने बाप्पा की मूर्ति को रंग लगाया और उन्हें गहनों से सजाया। बप्पा ने अपना घर चुन लिया है और बप्पा ने डिसाइड किया है कि वो कौन से वाले बप्पा मेरे घर पर आएंगे इस बार और जिनकी मैं सेवा करूंगी।
सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि इस बार मैं अपने बप्पा को कितना सजाने वाली हूँ। और मैंने कोशिश की है हर बार की तरह इस बार भी कि इको फ्रेंडली ही बप्पा लूँ, ताकि हम उनका विसर्जन भी घर पर कर सकें। और हमें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लाइक द सिचुएशन इज़ सच कि जहाँ पर हम बाहर जाकर पब्लिकली इवेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इको फ्रेंडली गणेश जी लिए हैं। और मैं उनको सजवा रही हूँ, उनकी जो ज्वेलरीज है, जो उनकी जो मूर्ति है उसको और एनहेंस करने के लिए उनके ऊपर बहुत सारे सुंदर सुंदर डायमंड्स, मोती, ये सब होने वाले हैं। सो आई एम वेटिंग। बुक हमने कर दिए हैं। अब मैं डिस्कशन हुआ है बुक करने में, बिकॉज एक पे टिकी नहीं रही थी मदिराक्षी। ये होती है भावना। और जब आप लेने जाते हैं गणपति, मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं कि जब भी आप गणपति जी लेने जाओ तो उनकी आंखों में देखो कौन से आपके घर आना चाहते हैं, आपको अपना पता चलेगा। सो इट्स नॉट अबाउट कि कौन से सुंदर दिख रहे हैं, इट्स अबाउट कि आपकी भावना किससे कनेक्ट हो रही है, आप कौन से बप्पा से कनेक्ट हो रहे हो। तो हाँ, टाइम काफ़ी लगा, बट फाइनली विथ श्रुति's हेल्प हमने पसंद किए हैं। और नहीं, बप्पा ने हमें पसंद किया है हमारे घर आने के लिए। सो मेरे गणपति जी हो चुके हैं बुक, और अब मैं आई हूँ, जैसे मेरे गणपति जी को बहुत अच्छे से ज्वेलरी से सजाया जाएगा, वैसे ही मैं यहाँ पर एक छोटे से गणपति जी को सजाने की कोशिश कर रही हूँ। और काफ़ी सारी यहाँ पे ज्वेलरीज़ हैं, इनके कानों के लिए बालियाँ, फिर हाथों के लिए कंगन, नथनी, गले में पहनने के लिए। जितना शौक़ हमें होता है पहनने का हमारी लाइफ में, वैसे ही हम अपने गणपति बप्पा को सजाते हैं। और मेरी मम्मी हमेशा कहती है, और कहा भी जाता है, कि जितना आपके मन में श्रद्धा होती है आप उतने मन से अपने बप्पा को सजाते हो। सो मैं उतने ही मन से अपने बप्पा को सजाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। और यहाँ पर जो ऑलरेडी बप्पा रेडी हो रहे हैं उन पे थोड़ा सा अपना टच दे रही हूँ। और मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने गणपति बप्पा को और खूबसूरत तरीके से सजाऊँ और अपने दिल की सारी इच्छाएं पूरी करूँ। मदिराक्षी ने अपने बापा को अपने घर ले जाने के लिए तो चुन लिया, अब बारी है उनके सज धज और डेकोरेशन के सामान की शॉपिंग की। तो सास बहू और बेटिया संग मदिराक्षी निकल पड़ी डेकोरेशन के सामान की शॉपिंग करने के लिए। बापा के डेकोरेशन की शॉपिंग तो हो गई, और अब नाचते गाते बापा की भक्ति में लीन होते मदिराक्षी और सास बहू और बेटियां पहुंचा उनके घर, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है। मदिराक्षी को खुद ही करनी है अपने घर के उस कोने का डेकोरेशन जिसमें होगा बापा का आगमन। मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपने बप्पा के स्वागत के लिए। अब देख सकते हैं मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है, आधा तो यहाँ पर है, आधा गाड़ी में है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड। अब चलते हैं ऊपर घर पे और तैयारियाँ करते हैं।
शॉपिंग तो हमारी हो गई है, अब मेन काम स्टार्ट हुआ है। सो अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं अपने पप्पा कौन से घर के सबसे प्यारी जगह पर बैठाने वाली हूँ, जहाँ पर और मुझे वाइब्स बहुत अच्छी मिले उनकी, और उनके अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स मिले। पर अभी काम बहुत सारा बाकी है। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे लगता है मुझे रेस्ट नहीं करना चाहिए, आराम से रेस्ट करूँगी जब पप्पा आ जाएंगे उसके बाद। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी जगह है जहाँ पर हमें अपने बप्पा को बिठाना है, विराजमान करना है। आइए। थोड़ी साफ सफाई की जाए क्योंकि काफ़ी टाइम से फ्रेम हटी नहीं थी। तो अब मैं इसे जुड़ जाती हूँ, अब जुड़ जाते हैं। चलिए, रेडी। सज गया है बापा का दरबार। अब तो बस इंतजार है बापा के आगमन का। मेरी आधी से ज़्यादा तैयारियां हो चुकी है। आप देख सकते हो मैंने इतनी प्यार से जो हमने ख़रीदा था डेकोर के लिए, वो छोटी सी डेकोर हमने अपने इस वॉल के लिए की है जहाँ पर हमारे बप्पा जी का आगमन होने वाला है, जहाँ पे वो विराजमान होंगे। थोड़ा सा बाकी है अभी यहाँ का नीचे का, वो जब बप्पा आने वाले होंगे उसके कुछ टाइम पहले ही मैं तैयारियाँ करूँगी। उसमें कुछ फ्रेश फ्लावर्स लगाऊँगी, फिर उनके फ्रूट्स आएंगे, उनके लिए जो 56 भोग बनेगा, तो तब वो मैं तैयारियां करूंगी। तो उम्मीद है आप सभी ने भी मदिराक्षी से ली होंगी डेकोरेशन की कुछ खास टिप्स। तो भाई मदिराक्षी को तो बस इंतजार है अपने पापा के घर आने का, जिसके लिए है वो बेहद एक्साइटेड। मुंबई से श्रुति बरजातिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।